टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इससे पहले जो साइमन कमीशन के बारे में मैंने करवाई था, उसका कुछ पार्ट बचता है यहाँ पे। द कांग्रेस सेशन इन मद्रास दिसंबर 1927। अब जो वो कांग्रेस सेशन हुआ था मद्रास में दिसंबर 1927 में मीटिंग हुई थी अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ एम ए अंसारी। मतलब कि जो प्रेजिडेंसी किसकी प्रेजिडेंसीशिप में हुआ था, एम ए अंसारी के कहाँ पे, मद्रास में। उस टाइम क्या हुआ था, डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन एट एवरी स्टेज इन एवरी फॉर्म, कि जो ये कमीशन जो साइमन कमीशन है इसको बाइकआउट कीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से इसको क्या करना है, हमने बाइकआउट करना है। ओके, तो ये मद्रास में हुआ था, मद्रास सेशन में 1927 में दिसंबर में, ये याद रखना। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इस कमीशन को क्या करना, बाइकआउट करना। द कमीशन लैंडेड इन मुंबई ऑन 3 Feb 1928। जो कमीशन थी वो मुंबई में लैंड हुई थी, मतलब कि आई थी, ठीक है, पैर रखा था अपना 3 फरवरी को 1928 को। ऑन दैट डे, उस दिन क्या हुआ, ये कंट्री वाइड हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज। उस दिन क्या हुआ, ये पूरे देश में क्या हुआ, एक हड़ताल ऑर्गेनाइज हुई एंड मास रैलीज हेल्ड, और यहाँ पे बहुत सारी रैलीज भी निकलने लगी। वेन एवर द कमीशन वेंट दियर वर ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशंस हड़ताल एंड स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। अब जैसे ही कमीशन वहाँ पे गई तो लोगों ने क्या किया, काले झंडे लहराना शुरू कर दिए, हड़ताल करने शुरू कर, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, और साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। ओके, तो ये याद रखना, मुंबई कब पहुँचे थे, इंडिया में कब लैंड किया था मुंबई, 3 Feb 1928। रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन वाज पब्लिश इन मई 1930। अब जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कब पब्लिक डोमेन में कब आई, पब्लिश कब की, 2 साल बाद, मई 1930। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट विद डायरेक्सी वाज अनसक्सेसफुल। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट था, जो डायरेक्सी थी वो अनसक्सेसफुल रही। द रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑटोनॉमस गवर्नमेंट। मतलब कि जो रिपोर्ट ये बता रही थी कि क्या करना है, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है। दिस रिपोर्ट बिकम द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यही रिपोर्ट जो है वो बेस बन जाएगी किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के लिए। 8 लाहौर स्टूडेंट टुक आउट ए लार्ज एंटी साइमन कमीशन। लाहौर में क्या हुआ, जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन के खिलाफ अगेंस्ट नारेबाजी कर लिए और बहुत सारे जुलूस वगैरह निकाल दिया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 30 अक्टूबर 1928 अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। अब मतलब हड़ताल वगैरह शुरू कर दी है ना, स्ट्राइक वगैरह। 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ, किसके लीडरशिप में, लाला लाजपत राय की लीडरशिप में क्या हुआ, हड़ताल वगैरह शुरू कर दी। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड इन द पुलिस लाठीचार्ज। और ये पुलिस लाठीचार्ज में बहुत सारे गंभीर रूप से क्या हो गया, घायल हो गया। एंड ही पास्ट अवे आफ्टर फ्यू वीक्स। और कुछ ही हफ्ते में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ही वॉज सीरियसली इंजर्ड इन द पुलिस लाठीचार्ज, मतलब पुलिस लाठीचार्ज में पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, और उसके बाद उन कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द नेहरू रिपोर्ट में क्या था, ब्रेकन हेड चैलेंज लॉर्ड ब्रेकन हेड्स द हेड ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। जो हेड ऑफ स्टेट थे इंडिया के, चैलेंज इंडिया टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मतलब चैलेंज दी कि भाई जो इंडियन है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना के देखें, और फ्रेमवर्क फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म में, और जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म है उसमें कुछ ना कुछ चेंज लेकर आए, बेस्ड ऑन द सेंसस फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़। मतलब कि जितने भी जो कम्युनिटीज़ है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, एंड पॉलिटिकल ग्रुप। ओके, तो उन्होंने इंडियन को चैलेंज दिया कि भाई अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओके, ब्रेकन हेड ने चैलेंज, और नेहरू ने क्या कि उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। नेहरू रिपोर्ट ने क्या कि 1928 में क्या हुआ, टू आंसर लॉर्ड ब्रेकन हेड चैलेंज। मतलब कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, जो नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, आंसर दिया किसके, जो लॉर्ड ब्रेकन हेड की जो चैलेंज थी। एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लेड बाय एनसी मेट इन फेब 1928। जितने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी जो आईएनसी के द्वारा चलाई गई थी। ओके, तो कहाँ पे मिले थे वो, मतलब कि फरवरी में मिले थे 1928 में, इन फेब 1928। प्रेसिडेंट वाज एम ए अंसारी। और इनके जो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे एम ए अंसारी जी। दे अपॉइंटेड ए सब कमेटी। और उन्होंने क्या कि एक सब कमेटी भी अपॉइंट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्रॉप ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और उन्होंने क्या कि एक सब कमेटी बनाई, अपॉइंट की, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी, टू ड्रॉप ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम अब अपना क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, टू ड्रॉप ए कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना। तो चेयरमैन कौन थे, चेयरमैनशिप कौन थे, चेयरमैन कौन थे, मोतीलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन थे नेहरू रिपोर्ट में, एम ए अंसारी।
जवाहरलाल नेहरू वाज सेक्रेटरी, और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो क्या थे, सेक्रेटरी थे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। ये पहला मेजर मतलब कोशिश थी इंडियन की कि अपने देश के लिए वो एक अच्छी कानून बना के लाए। ओके, द रिपोर्ट वॉज फाइनलाइज बाय अगस्त 1928, और जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी अगस्त 1928 को, याद रखना। तो जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी अगस्त 1928 को। अब इसके क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन थे ऑफ नेहरू रिपोर्ट। ये बाई कैमरल लेजिस्लेटर द सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। ओके, डोमिनेंस स्टेटस ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनेंस स्टेटस होना चाहिए ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनेंस विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर अंदर डोमिनेंस स्टेटस होना चाहिए सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन, ये ताकि हम खुद राज कर पाए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडेटरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और रेजिडेटरी जो पावर्स होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, वेस्टेड इन द सेंटर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात भी की और रेजिडेटरी पावर की बात की। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि जो डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, वो उन्होंने रिजेक्शन की मांग की। ओके, लैंग्विस्टिक प्रोविंसेस होना चाहिए। ओके, लैंग्विस्टिक के बेस पे, और 19 फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लैंग्विस्टिक प्रोविंसेस होना चाहिए और 19 फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये बाई कैमरल लेजिस्लेटर द सेंटर होना चाहिए। डोमिनेंस स्टेटस ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस विद इन ईयर, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडेटरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, लैंग्विस्टिक प्रोविंसेस, 19 फंडामेंटल राइट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर अलॉन्ग विद द ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस, और पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर पे अलॉन्ग विद ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, और क्लियर कट डिवीजन होनी चाहिए पावर की सेंटर और प्रोविंसेस में, याद रखना सेंटर और स्टेट में पूरी तरह से पावर होनी चाहिए। ओके, डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स, फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, याद रखना पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कल्चरल और जो भी रिलीजियस इंटरेस्ट है और मुस्लिम के लिए, एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। ओके, और जो भी रिलीजन है, ठीक है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, नेहरू रिपोर्ट रिस्पॉन्स, अब नेहरू रिपोर्ट का क्या रिस्पॉन्स मिला। ओके, जो भी नेहरू रिपोर्ट थी उसके क्या क्या रिस्पॉन्स दिया लोगों ने। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड द सिख कम्युनिटीज़ वर अनहैप्पी अबाउट द नेहरू रिपोर्ट, याद रखना जो मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी और मुस्लिम जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, याद रखना सिख कम्युनिस्ट वर अनहैप्पी अबाउट द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो ये लोग जो थे हिंदू मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग थे और हिंदू महासभा थी और जो सिख थे, वो इस रिपोर्ट से क्या थे, वो मतलब कि वो मतलब कि उनको ये रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है, अनहैप्पी थे, ना खुश थे, ठीक है। वो ये लोग जो थे वो इस रिपोर्ट से खुश नहीं थे। कौन कौन से, मुस्लिम लीग, सिख और हिंदू महासभा। द यंगर सेक्शन ऑफ द कांग्रेस लेड बाई जवाहरलाल नेहरू, जो यंगर सेक्शन थी वो कौन चला रहे थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर आल्सो एंग्री वर डोमिनियन स्टेटस, जो यंगर सेक्शन थी ऑफ कांग्रेस को वो कौन चला रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों जो थे वो डोमिनियन स्टेटस से बहुत ही गुस्से में थे कि भाई डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं रिपोर्ट में। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो इससे दुखी थे। दे डिमांडेड दैट द कांग्रेस अडॉप्ट ए पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब कि दे डिमांडेड दैट द कांग्रेस अडॉप्ट पूर्ण स्वराज, मतलब कि उन्होंने ये डिमांड की थी जो कांग्रेस है वो पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करे, ठीक है, जिसको कहा जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अंग्रेजों के अंडर राज मतलब कि काम नहीं करना है। ओके, कि भाई ऊपर हेड होंगे और हमें वो राज करने देंगे और उनके अंडर हम काम करें, नहीं, हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए। एज इट गोल्स एंड फॉर्म इंडिपेंडेंस लीग एट कलकत्ता सेशन 1928, और एंड इट्स गोल्स एंड फॉर्म, और इंडिपेंडेंस लीग बनी थी कलकत्ता में सेशन में 1928। मुस्लिम लीग लीडर्स रिजेक्टेड द नेहरू प्रपोजल, जो मुस्लिम लीग थी लीडर थे उन्होंने क्या किया, जो नेहरू प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुस्लिम लीग लीडर्स रिजेक्टेड द नेहरू प्रपोजल, याद रखना जो नेहरू का प्रपोजल था मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मोतीलाल नेहरू ठीक है, सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना ड्रॉप्टेड हिज 14 पॉइंट्स इन 1929, याद रखना। फिर उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स को ड्रॉप किया 1929 को। तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू दुखी थे इस चीज़ से, डोमिनेंस स्टेटस से, जो नेहरू रिपोर्ट में मेंशन की थी
और उसके बाद जो मुस्लिम लीग थे, हिंदू महासभा और जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो भी सारे क्या थे, वो भी खुश नहीं थे नेहरू रिपोर्ट से। ओके, तो इनका था कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट पूर्ण स्वराज चाहिए, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ उसके बाद फिर जिन्होंने अपने 14 पॉइंट थे। देखो अब जिनास 40 पॉइंट 1929 में क्या क्या थे। फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को पूरी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन मिनिस्ट्रीज़, याद रखना जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कहाँ पे, मिनिस्ट्री तक होना चाहिए। ओके, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी होना चाहिए 1/3। प्रोटेक्शन ऑफ, अब हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंसेस इन मेजॉरिटी, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई, जो सिंध है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई, जो सिंध को आपने क्या करना है, मुंबई से अलग करना है। बिल पासिंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 3/4 कम्युनिटी मेंबर, बिल पास जो होना चाहिए वो अप्रूव होना चाहिए 3/4 कम्युनिटी मेंबर से। अब है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंस इन मेजॉरिटी, मतलब कि जो प्रोविंसेस की जो होना चाहिए वो मेजॉरिटी में उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंसेस मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी में जो भी प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंसेस मेजॉरिटी, मतलब कि मेजॉरिटी में जो प्रोविंसेस होने चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंसेस मेजॉरिटी।